जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनके ऊपर डिस्कस किया है। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध एवं जैन धर्म। इस टॉपिक से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो चलिए हम बौद्ध एवं जैन धर्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ उसी क्वेश्चंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु भी है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक पीछे वाले वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लेंगे, वो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। वर्तमान समय में हम इस क्वेश्चंस को देखेंगे, पहले नंबर क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है उनमें से आप कितने क्वेश्चंस को सही करते हो, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए किसी से। प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये किस कबीले के रहने वाले थे? तो शाक्य कबीले के रहने वाले थे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु है। इम्पोर्टेंट बिंदु है, लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व और ईस्वी में इतना डिफरेंट है। जो ईसा पूर्व है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले गिने जाते हैं, और जो ईस्वी है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद माने जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंट बस इतना सही है। बाकी बात, लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है, आपको बता दिया मैंने। और बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन बातों को ध्यान में रखना है और अपने कॉपी में लिखते चलिएगा साथ ही साथ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर और श्रावस्ती। चारों ही क्वेश्चंस में से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में हुई थी। और बोध गया में भी कहाँ पर? पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है। पहला ऑप्शन है सारनाथ, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था उन्होंने। और उपदेश में क्या दिया था? सबसे पहले 4 आर्य सत्य बताए थे, जिनमें से पहला आर्य सत्य क्या था? दुख के ऊपर उन्होंने उपदेश दिया था। इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझेंगे। और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। इससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम। क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम। बाद में वो किस नाम से विख्यात हुए? बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, और यदि आप लोगों ने दूसरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा तो मैं इस क्वेश्चंस में इसका आंसर बता चुका हूँ। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पर हुआ था? सही आंसर है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अभी मैंने आपको बताया था, इन्होंने सबसे पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था, और इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे इन्होंने। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। जब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, उस उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या नाम दिया गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया है। प्रथम उपदेश पंचवर्गीय भिक्षु को दिया गया, और सारनाथ वाराणसी के पास स्थित है। ठीक है। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? वाराणसी के पास स्थित है। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया उसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, और पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया गया। ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु है 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। अभी आपने देखा 39 वर्ष के उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। साथियों, क्या कहा जाता है? उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, और जब उनकी मृत्यु हुई तब हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है। और कुशीनगर जो है वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह है लखनऊ। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को क्या कहा जाता है? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर चयन करना है। आंसर है सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। क्या कहते हैं साथियों? अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखिए, ये जो त्रिपिटक है ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और इसमें 3 पिटक आते हैं। इसमें बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा जो है आपका कौन सा है? अभिधम्ब पिटक। तो ये तीनों जो पिटक है, ये 3 पिटक, ये तीनों ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। फिलहाल में यहाँ पर जो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। यह दुखों से मुक्ति का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग जो है दुखों से मुक्ति का मार्ग है। हम अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग भी कहते हैं। इसमें कितने तत्व होते हैं? आपको नाम से पता लग रहा होगा, अष्टांगिक मतलब कि 8 तत्व होते हैं। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है और अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, बुद्ध ने, बिंबिसार ने, या फिर महावीर ने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे, कीवर्ड्स देखेंगे इसके। बुद्ध ने संघ की स्थापना बौद्ध भिक्षुओं के लिए की थी, और संघ का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार करना था। संघ में सभी लोग जाति से परे होते थे। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। संघ में आने के बाद सभी लोग कैसे थे? समान होते थे। सभी लोग समान होते थे। जो हिंदुओं के लिए नियम है वही मुस्लिम के लिए है, वही क्रिश्चियन के लिए है, वही सिख के लिए है, वही ईसाई के लिए है। यहाँ पर आने के बाद सभी धर्मों के लोग समान होते थे। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? वेद, उपनिषद, त्रिपिटक और रामायण। आप सभी ने सही आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर सी है त्रिपिटक। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था त्रिपिटक, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, त्रि मतलब होता है संस्कृत में 3, और पिटक मतलब होता है ग्रंथ। इसमें त्रिपिटक मतलब कि 3 भागों में विभाजित है। वो 3 भाग है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक। ये नाम भी आपको याद रखना है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, जैसा कि इन्होंने दे रखा है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथों का संग्रह है, और इसमें कौन कौन से 3 पिटक है? एक है विनय पिटक पहला, दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्ब पिटक। ये आपको अपने कॉपी में लिखते चलना है और साथ ही साथ आपको याद करना है। और इसके अलावा ये जो पिटक है ये किस भाषा में लिखा गया है? ये पाली भाषा में लिखा गया है। 2 बातें आपको याद रखना है, जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी ग्रंथ लिखे जाएंगे वो पाली भाषा में लिखे जाएंगे, और जो जैनिज्म के ग्रंथ होंगे, जो जैन धर्म के ग्रंथ होंगे, ये किस में लिखे जाएंगे?
ये प्राकृत भाषा में लिखे जाएंगे। इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, जिससे कि आपका एग्जाम में पूछे जाने वाले जो सवाल है वो गलत नहीं हो। चलिए फिलहाल में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि महायान और हीनयान, ठीक है, ये बौद्ध धर्म के दो शाखा हैं, एक है महायान, दूसरा है हीनयान। ये बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? सही है, ये विभाजन है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म में दो शाखा है, दो विभाजन है, एक महायान और दूसरा हीनयान। महायान के जो लोग हैं ये मूर्ति को अर्थात कि भगवान को मानते हैं, और हीनयान वाले नहीं मानते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? एक को कहेंगे नास्तिक और दूसरे को कहेंगे हम आस्तिक। तो हीन धर्म के जो लोग हैं इनको हम क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे, और इनको हम आस्तिक कहेंगे। महायान मूर्तियों की पूजा करता है, हीनयान मूर्तियों की पूजा नहीं करता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है। बौद्ध धर्म का विभाजन दो प्रमुख शाखाओं में हुआ, जिसका नाम है महायान और हीनयान। इसी के साथ महायान में बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाता है, और हीनयान में बुद्ध को केवल एक शिक्षक के रूप में माना जाता है। गौतम बुद्ध को हीनयान में कैसा समझा जाता है? केवल एक शिक्षक के रूप में समझा जाता है, और महायान में उनकी पूजा की जाती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था? सही उत्तर है इसका अशोक ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अशोक कब अपनाते हैं इसे? जब कलिंग युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जब सारे मारे जाते हैं, कलिंग युद्ध के बाद गौतम बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म चलाया गया था, इस धर्म को स्वीकार करते हैं अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो कि है अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, और उसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसी के साथ उसने धर्म प्रचार के लिए विभिन्न शिलालेख स्थापित करवाए थे। इनके अलावा उनकी एक बेटी थी संघमित्रा और पुष्यमित्र। एक बेटी और एक बेटा को श्रीलंका में प्रचार के लिए भी भेजा था। तो ये बातें आपको अपने कॉपी में नोट करते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार किस देश में सबसे पहले हुआ था? इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले जिस देश में हुआ था उसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले हुआ था। कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विस्तार तेजी से हुआ, और श्रीलंका बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस वंश में हुआ था? अभी आपने इससे पहले पढ़ा था कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। आपने देखा था कि शाक्य कबीले में उनका जन्म हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि महावीर का जन्म किस वंश में हुआ था। इसका आंसर है इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को और विस्तार पूर्वक समझेंगे। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था। वे इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार थे, और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसके जो पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर जो थे, वो कौन थे? उनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था साथियों? ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, 24वें तीर्थंकर थे महावीर, और इनका जन्म होता है वैशाली के कुंडलपुर ग्राम में। किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। तो ये कुछ बातें हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।
महावीर ने कितने नियमों का पालन करने की शिक्षा दी है? सही आंसर है कुल 5। कितनी शिक्षाओं का इन्होंने पालन करने का आदेश दिया है? 5 का आदेश दिया है। वो 5 कौन कौन से हैं और किस प्रकार के हैं, ये हम इम्पोर्टेंट बिंदु में समझेंगे। देखिए जो 5 है वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन प्रमुख 5 नियमों का पालन करने के लिए कहा है और ये नियम जैन धर्म का प्रमुख आधार है। साथ ही साथ ये नियम सभी साधुओं और अनुयायियों के लिए अनिवार्य है। मतलब जितने भी जैनिज्म है उनके लिए अत्यंत आवश्यक है इन धर्मों का, इन नियमों का पालन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13वें नंबर का क्वेश्चन है और मैं इसे बता भी चुका हूँ यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। और महावीर जो थे ये कितने नंबर के थे? ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि ऋषभदेव को आदित्यनाथ भी कहा जाता है। एक नाम और है आदित्यनाथ। किसका? ऋषभदेव था। ऋषभदेव कौन थे? जैन धर्म के पहले फर्स्ट तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अंतिम वाले थे वर्धमान महावीर। ऋषभदेव का दूसरा नाम आदिनाथ है और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। किनको? ऋषभदेव को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को सही देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। जैन धर्म की मुख्य भाषा कौन सी थी? मैंने अभी आपको बताया था कि जैनिज्म के जितने भी भाषाएं होगी या फिर जो फिर मुख्य ग्रंथ होगा वो सभी प्राकृत भाषा में होंगे और बौद्ध के जितने भी ग्रंथ लिखे जाएंगे या फिर मुख्य भाषा की बात करें तो वो पाली भाषा होंगे। यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा गया है जैन धर्म की मुख्य भाषा कौन सी है? आंसर है प्राकृत भाषा है। चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु को देखेंगे। इम्पोर्टेंट बिंदु को रहने देते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सही आंसर है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 15वें नंबर क्वेश्चन का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। सारनाथ में पहला उपदेश बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। जो इनका पहला उपदेश है सारनाथ में हुआ था, इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। यह बुद्ध के मध्य मार्ग के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। मैंने अभी आपको बताया था जो अष्टांगिक मार्ग है उसका अन्य नाम क्या है? मध्य मार्ग है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? आंसर है 563 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। किस वंश में होता है? ये शाक्य वंश में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को और विस्तार से समझेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनका वंश कौन सा था? शाक्य वंश था। राजा शुद्धोधन और माता महामाया के घर में हुआ था। देखिए यहाँ पर इनके माता पिता की भी नाम है। पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था, मतलब फादर का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता जी का नाम क्या था? महामाया। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। उनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ इनका वास्तविक नाम था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले यदि आपको क्लास पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है घंटी को प्रेस ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? मैंने अभी आपसे कहा कि बुद्ध से रिलेटेड जो भी ग्रंथ होंगे या फिर भाषा की बात की जाएगी
वो सभी किस में होंगे, पाली भाषा में होंगे, और जैनिज्म के प्राकृत भाषा में होंगे। ठीक है, जैन के किस में होंगे, प्राकृत में, और बौद्धों के पाली में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। पाली बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा रही है। यह आम जनता द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। साथ ही साथ बुद्ध का उद्देश्य अपने विचारों को आम लोगों तक पहुंचाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, सरल मार्ग का अनुसरण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, किस स्थान पर हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसके नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था, किस स्थान पर, सारनाथ पे। और इस उपदेश को हम किस नाम से जानते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, और इस मृत्यु को हम किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, बोध गया में बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यह स्थल महाबोधि मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, और यहाँ से ही उन्होंने संसार के दुखों के कारणों का अनुभव किया है। जब उन्होंने उपदेश दिया तो 4 आर्य सत्य बताए थे, जिनमें से सबसे पहला जो टॉपिक था, जो पहला उपदेश था, पहला जो आर्य सत्य था, वो था दुख के ऊपर। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। बौद्ध धर्म की कौन सी शिक्षाएं मुख्य रूप से अष्टांगिक मार्ग के रूप में जानी जाती है? आंसर है आपका अष्टांगिक मार्ग को हम किस नाम से जानते हैं, अष्टांग मार्ग के नाम से जानते हैं। और इसमें कितने मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे, जैसा कि इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, अष्टांगिक मार्ग जीवन में संतुलन और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। इनमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वचन आदि शामिल होते हैं। यह 4 आर्य सत्यों का एक हिस्सा है। यह आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, बहुत ज़्यादा इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर और ऋषभदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखिएगा। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। यह आपको नोट करना है। उनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन तीनों ही बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। और ये रहा आज का आपका अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन कह लो इसे आप। इस क्वेश्चंस के बाद आप हमें बताएंगे कि आपने कुल कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं इन सभी क्वेश्चंस में से। उसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में लिख करके देंगे। प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? सही आंसर है, किसी को चोट ना पहुंचाना ही क्या है, अहिंसा है। अहिंसा शब्द को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, न हिंसा अहिंसा। मतलब कि हिंसा मतलब होता है पाप करना, किसी को मारना। ठीक है, हिंसा करना। और अ मतलब होता है मना, अ मतलब होता है नहीं, मतलब कि हिंसा नहीं करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा किसी को न पहुंचाना ही अहिंसा है। ठीक है, तो जैन धर्म में अहिंसा शब्द का मतलब होगा किसी को चोट न पहुंचाना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेशन में बताइए। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें यह भी कमेंट सेशन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।